Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to discuss 2023 Gender Studies paper and we'll do the thorough analysis that what is the requirement of that paper. सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा था राइट अ नोट ऑन स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान, गिव योर व्यूज़ ऑन द ऑटोनमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज़। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके जेंडर स्टडीज़ के पार्ट 1 से आया है, चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। अब इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट्स हैं और आपने इस पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करना है। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। स्टेटस के अंदर आपने बताना था कि करंटली जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स को ऑफ़र कर रही हैं। फिर आपने बताना था पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं जो जेंडर स्टडीज़ को एज एन एकेडमिक फील्ड जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। फिर देन यू हैव टू टॉक अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो जेंडर स्टडीज़ का एज अ सब्जेक्ट पाकिस्तान में क्या स्टेटस है आपने 5 to 6 पॉइंट्स में डिस्कस करना था। कीपिंग इन व्यू के इस पार्ट को आपने सिर्फ 10 मार्क्स के लिए रखना है, जिसकी टोटल साइड जाएगी 3 साइड्स, दैट्स इट। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पार्ट की बात करें, गिव योर व्यूज़ ऑन द ऑटोनमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज़। अब ये आपने 10 मार्क्स को सॉल्व करना है। गिव योर व्यूज़ का क्या मतलब है कि आपने ऑटोनमी एंड इंटीग्रेशन स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करने के बाद यू हैव टू टॉक अबाउट योर ओन ओपिनियन दैट आपके नज़दीक कौन सी डिबेट इज़ मोर रेलिवेंट इन करंट एरा। तो ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई एम रिपीटिंग, इसमें आपने इक्वल वेटेज देनी थी, दैट इज़ 10 मार्क्स फॉर ईच पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड विमेन स्टडीज़, डिस्कस इन डिटेल द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़। अगेन ये आपके चैप्टर 1 से आया है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपने 10 मार्क्स में इसको डिवाइड करना है। पहले 10 मार्क्स आपने रखने हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें आप डिफरेंसेस बताएंगे जेंडर स्टडीज़ एंड विमेन स्टडीज़ में एज अ डिसिप्लिन क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आप बीच में लाइन ड्रॉ करके जो है वो डिफरेंसेस को डिफ़ाइन ना करें। आपने इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ बताना है कि व्हाट आर एक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन दी टू। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि आप इसको किस तरह लिख सकते थे। आफ्टर इंट्रोडक्शन यू कुड गिवन द हेडिंग्स ऑफ डिफरेंसेस इन नेचर। जेंडर स्टडीज़ का नेचर इज़ ब्रॉडर, वाइल जो विमेन स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट का नेचर इज़ क्वाइट शैलो। क्यों? क्योंकि विमेन स्टडीज़ से विमेन को टारगेट कर रही है एंड जेंडर स्टडीज़ इट इज़ इंक्लूसिव टू ऑल जेंडर्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डिस्कस इन डिटेल द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का ये मतलब है कि आपने ये बताना है कि जेंडर स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट कौन कौन से दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ ओवरलैप कर सकता है। फॉर इंस्टेंस जेंडर स्टडीज़ को हम सोशोलॉजी के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, जेंडर स्टडीज़ को हम साइकोलॉजी के साथ भी पढ़ सकते हैं, जेंडर स्टडीज़ को हम इकोनॉमिक्स के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो आपने 5 पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं कि जेंडर स्टडीज़ को हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्यों कह रहे हैं। तो ये आपका इक्वली जाएगा 8 साइड्स, 4 साइड्स फॉर ईच पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन द टर्म मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी इन योर ओपिनियन, वेयर डू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स कम फ्रॉम। ये वाला आपका क्वेश्चन आया है चैप्टर 2 से, दैट इज़ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। पहले पार्ट में जो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बताना है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफाइन का वर्ड आया है तो आपके मार्क्स की डिवीज़न होगी 8 + 12। आपने फर्स्ट डेफिनेशन के लिए 8 मार्क्स रखने हैं। मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी में आपने वो बताना है कि ये टर्म बनती कैसे है। सो इफ़ यू आर टू एसोसिएट मस्कुलिन ट्रेड्स, फॉर इंस्टेंस अग्रेसिव, फॉर इंस्टेंस पैसिव टू अ पर्टिकुलर, अगर आप मेल के साथ ऐड करेंगे तो हम इसको मस्कुलिनिटी कहेंगे, जबकि अगर आप किसी फीमेल के साथ फेमिनिन ट्रेड्स को ऐड करेंगे, फॉर इंस्टेंस सॉफ्ट, शाय, तो आप उसकी जो है वो उसको जो वर्ड फेमिनिनिटी है उसको प्रोड्यूस करेंगे।
तो इस तरह करके आपने ट्रेड्स की एसोसिएशन के साथ जो है वो 5 to 6 जो है वो पॉइंट्स लिखने हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो आपको ओपिनियन पूछ रहे हैं कि जेंडर रोल्स जो है वो कहाँ से आते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे सेकेंड चैप्टर के थ्रू ही, जिसमें हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स एंड एक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग जेंडर। उसमें आप रोल ऑफ मीडिया बताएंगे, यू विल टॉक अबाउट योर पैट्रियार्कल सोसाइटी, यू विल टॉक अबाउट योर ट्रेडिशंस, यू विल टॉक अबाउट जेंडर रोल्स जो डिफाइन करते हैं, यू विल टॉक अबाउट स्कूलिंग। तो इस तरह आपने 7 to 8 पॉइंट्स जो है वो बताने हैं जो इस बात को जस्टिफाई करेगा कि जेंडर रोल्स जो है वो कहाँ से आते हैं। सो आई एम रिपीटिंग, क्योंकि वहाँ पे डिफाइन का वर्ड है, आपने आपकी मार्क डिवीजन होगी 8+12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउटलाइन एंड एक्सप्लेन द 3 मेजर वेव्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द वेस्ट, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान। इसको भी आपने 10+10 में ही रखना है। सबसे पहले आप तीनों वेव का जो है वो एक आउटलाइन देंगे। बाय आउटलाइन डजंट मीन दैट यू हैव टू टॉक अबाउट जस्ट जो आप हम एसे में आउटलाइन देते हैं, आपने हेडिंग्स देने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर इंस्टेंस द टाइम पीरियड, द बैकग्राउंड, द स्लोगन, द अचीवमेंट एंड द क्रिटिसिज्म। तो ये 5 हेड्स जो है वो आप तीनों के साथ रखेंगे और यह आपका जाएगी 3 to 4 साइड्स। नेक्स्ट 4 साइड्स आपने रखनी हैं कि इन तीनों मूवमेंट का पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। फॉर इंस्टेंस अगर 1960s में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही थी तो पाकिस्तान में विमेन को ये राइट मिले हैं। तो गिवन दी होल सिनेरियो जो आपकी जो है वो वेव थी, उनके अकॉर्डिंग आपने पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में यू कैन ऑल्सो ऐड एग्जाम्पल्स। बोनस के लिए आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस यू मे ऐड अ लॉट ऑफ लॉज, ठीक है, अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जब वेव्स चल रही थी। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। अच्छा, ये जो कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन आया है चैप्टर 5 से, जेंडर एंड डेवलपमेंट। कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव में आप बताएंगे जो जो वो ब्रिटिश राज था और पोस्ट ब्रिटिश राज जो है वो फीमेल की क्या क्या स्टेटस था। उसमें हम ये बताएंगे कि प्रीवियसली फीमेल वर कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। वी विल टॉक अबाउट जो सब कॉन्टिनेंट में सती की प्रैक्टिस होती थी, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, उन सबको डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश राज के आने की वजह से फीमेल की क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर इंस्टेंस जॉर्ज जिब्स ही वर्क्स अ लॉट फॉर द एजुकेशन ऑफ द वुमेन। तो इस तरह करके आप पर्सपेक्टिव बताएंगे कि प्री एंड पोस्ट ब्रिटिश राज में फीमेल का क्या स्टेटस था। इसके अंदर यू मे ऐड थेरीज लाइक जो डिपेंडेंसी थेरी होती है, बट देयर इज़ अ वे कि आप थेरीज को इसके अंदर लिंक कैसे करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इलुसिडेट द करंट हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, व्हाट मेजर्स कुड बी टेकन टू इम्प्रूव द वुमेन स्टेटस एज अ होल, सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन के भी बाकी क्वेश्चन की तरह 3 पार्ट्स हैं आपके, 2 पार्ट्स हैं, लेकिन थर्ड पे दे आर स्ट्रेसिंग ऑन द एग्जाम्पल्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर तो आपने फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व किया है और आपने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया है, बट यू आर नॉट गिविंग एग्जाम्पल, यू आर नॉट सपोर्टिंग योर आर्ग्यूमेंट्स विद द डेवलपमेंट, सो आपके मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। इसमें आपने ये करना है कि हेल्थ स्टेटस को आपने 8th पे रखना है 8 मार्क्स के लिए। हेल्थ स्टेटस का मतलब है आपने बताना है कि क्या फीमेल के पास डिसीजन मेकिंग पावर है व्हेन इट कम्स टू हर हेल्थ, क्या उसके पास एक्सेस है टू मेडिकल फैसिलिटीज़, क्या उसके पास एक्सेस है टू ट्रांसपोर्टेशन, ताकि वो जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल सेंटर्स हैं, वहाँ पे एक्सेस कर सकें। तो ओवरऑल आप पहले 8 मार्क्स का स्टेटस डिस्कस करेंगे। फिर यू विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज, यू विल टेक अ थीसिस। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में बताएंगे कि द स्टेटस इज ब्लीक, इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री। फिर आप बताएंगे अगर तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हम फीमेल का स्टेटस इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देंगे। सो फार आप कह सकते हैं कि चाइना में जो है वो डिफरेंट मेडिकल सेंटर्स या फीमेल यूनिट बने हैं। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट कराया गया था ताकि हम जो हेल्थ स्टेटस है इसे इम्प्रूव कर सके। तो आपने केस स्टडीज़ भी इसके अंदर ऐड करनी है और पाकिस्तान में ही जो करंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको बुनियाद बनाकर आपने लिखना है कि फ़र्दर हम क्या कर सकते हैं ताकि जो ये हमारा ब्लीक स्टेटस है हम इसको इम्प्रूव कर सकें।
Next and the last question, define gender-based violence, explains various forms of violence against women in Pakistan and devise some practical strategies which can be helpful in the eradication of gender-based violence from our society. ये वाला क्वेश्चन आया है आपके लास्ट चैप्टर से, दैट इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिस चैप्टर को हम GBV भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं और तीनों को आपने 6-6-6 के ऊपर डिवाइड करना है। 6-6 पे इसलिए डिवाइड करना है कि आप बाकी जो मार्क्स हैं वो आप रखेंगे एग्जाम्पल्स के लिए, क्योंकि वायलेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें केस स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपने बता देना है कि GBV किसे कहते हैं। इसमें UNO की एक कंक्रीट जो है वो एग्जाम्पल है, एक कंक्रीट डेफिनेशन है, आपने उसको कोट करना है। फिर आपने वो कह रहे हैं एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस। हमारे पास 4 फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल, आप वो बताएंगे। फिर आप ये भी बताएंगे कि इन वायलेंस को, जो हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस बताए हैं, उसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम जो है वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इसको एलिमिनेट करने के लिए जो रेडिकल फेमिनिस्ट कहती हैं कि हमने पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को चेंज करना है। वायलेंस को एलिमिनेट करने के लिए हमने जो है वो जो सेट नॉर्म्स जो क्लीशे हैं उसको जो है वो ओवरटर्न करना है कि फॉर इंस्टेंस ऑनर किलिंग को कंसिडर किया जाता है दैट इट इज़ लीगल। तो हमने ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो जो काउंटर नैरेटिव्स बनाने हैं जो वायलेंस को एलिमिनेट करवा सकें। ये था हमारा पेपर एनालिसिस। हमसे एग्जामिनर ने पूछे थे 7 क्वेश्चन, आपने इसमें से 4 अटैम्प्ट करने थे। 4 अटैम्प्ट करने के लिए इस पेपर में आपने इक्वल डिवीजन करनी थी और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपने 10-10 मार्क्स पे डिवाइड करना था। जेंडर स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स आने के लिए आपने इसके अंदर जो फॉर इंस्टेंस 2nd, 3rd क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे थे जेंडर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, रोल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो रोल कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट थेरीज हैं, फॉर इंस्टेंस जेंडर स्कीमा थेरी है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। आपसे एग्जामिनर ने थेरीज के बारे में नहीं पूछा, बट आपने इसके अंदर उसको ऐड करना था, ठीक है, टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन योर करंट अफेयर्स एंड जेंडर स्टडीज़ पेपर। इसके अंदर आपने जो है वो ग्राफ्स भी ऐड करने थे, इसके अंदर आपने चार्ट्स भी ऐड करने थे। वो हम किस तरह कर सकते थे, जैसे कि आपके पास फॉर्म्स ऑफ वायलेंस का क्वेश्चन आया है, उसमें आप इस तरह करके चार्ट बना सकते थे, कोई डायग्राम बना सकते थे, जिसमें बजाय इसके कि आप इन लिस्ट करें, आप उसके उस डायग्राम के अंदर उसको प्रेजेंट कर दें टू ब्यूटिफाई योर पेपर। अगर हम इस पेपर को देखें सो ये वी विल गेट टू नो दैट ज़्यादातर पार्ट आपके फर्स्ट 3 से आए हैं, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से आए हैं एंड फिर आपका 2nd चैप्टर से आया है एंड आपका 3rd चैप्टर से आया है। तो जेंडर स्टडीज़ के 8 हेड में से आपके फर्स्ट 4 हेड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू क्लियर और एस दैट पेपर विथ फ्लाइंग कलर्स। That's all from today's session. I hope you find that session useful and productive. Thank you.